आपकी सारी चीजें हम बदल के रख सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल से इसके ऊपर में आप देखिएगा धीरे धीरे बहुत सारी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, चाहे वो साइबर डिजिटल अटैक्स हों या इकोनॉमिकल अटैक्स हैं या हमारी सेना की मैनूवरिंग है जो आप हिंद सागर में देख रहे हैं या इंडो पैसिफिक में दे रहे हैं, सारा का सीधा ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड तरीका है जिसको स्टैंड अलोन मोड्स में हमें नहीं देखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। के सिन्हा सर, जब MI-17 हेलीकॉप्टर्स आसमान में दहाड़ रहे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर्स शौर्य अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, पैरा कमांडोज 30,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा रहे हैं और ये बिल्कुल पेंगोंग झील के पास हो रहा है लेह में, तो ये रक्षा मंत्री की मौजूदगी में, CDS की मौजूदगी में, थल सेना प्रमुख की मौजूदगी में ये शौर्य हम बेशक भारतीय सरजमी पर कर रहे हैं, लेकिन इसकी गूंज, इसकी धमक चीन के अंदर इस वक्त सुनाई दे रही होगी। 100%। देखिए चीन के ने मेरे ख्याल से उन्होंने लास्ट वियतनाम में कोई ऑपरेशन किया हो, उसके बाद वो पुलिसिंग करते हैं। हम तो ये दिन रात करते रहे हैं, चाहे 71 की लड़ाई हो या आप कारगिल की वॉर हो या और दूसरे तरीके से ये चीजें हम करते रहे हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि उनको हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं, ये एब्सोल्युटली वॉर और ये हमारी काबिलियत है, ये हमारी कैपेसिटी है। और उसके फेस में जबकि पूरा फेस ऑफ फोर्स टू फोर्स फेस ऑफ के समय जब आप ये करते हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और सर के जस्ट पास में इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मैं जरा डिस्क्राइब करूं आपको तो आप बेहतर बता पाएंगे। एक पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन हम देख पा रहे हैं जिसमें टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें अपाचे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ग्राउंड मूवमेंट कैसे की जाती है, पूरा सेना एक ऑपरेशन करके दिखा रही है। जो एक कॉम्बाइंड एक्सरसाइज यहां पर की जा रही है एक्चुअल वॉरफील्ड का, इसे आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? क्योंकि भारतीय सेना एक संतुलित सेना है और बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ, चाहे उच्चतम से उच्चतम युद्ध क्षेत्र हो, वहां उसी क्षमता के साथ भारत प्रदर्शन करता रहा है, दुश्मनों को जवाब देता रहा है। जी हाँ, देखिए जो आप पूछ रहे हैं उसके अंदर के पीछे भी जो हम दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दूसरा है। देखिए अभी तक हमारी तीनों फोर्सेस स्टैंड अलोन मोड पे काम करती रही हैं। हाँ, कुछ सामंजस्य रहा है। देखिए पूरे के पूरे 62 की लड़ाई में आपने एयरफोर्स को यूज नहीं किया, नेवी को यूज नहीं किया। अभी जो हम दिखा रहे हैं, चाहे उसमें टैंक हो, चाहे उसमें हेलीकॉप्टर्स हो, अटैक हेप्टर्स हो, जिसके अंदर में आपका UAV हो, और जो लिफ्ट कैपेबिलिटी है, जो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस की लिफ्ट कैपेबिलिटी में हमारे जो पैरा कमांडोज हैं, जिस तरह से लाइन ऑफ उसमें जा करके पीछे की तरह जा करके काट सकते हैं, तो पूरा का पूरा जो एक ये है वो आपका सिंपल है कि हम इन जगहों में जाके ये कर सकते हैं और हमारी ये काबिलियत है और हम इसको करेंगे। ये हमारी प्लान है। यदि आप देख लो, आप अपने चली जाओ, आपको हमने प्री वेजिटेटेड तरीके से जो आपने करने की सोचा पेपर के ऊपर में और कुछ किया है, क्या लेकर आए हैं वो कुछ 2 ब्रिगेड 3 ब्रिगेड जब हमारी अनलीज होगी पूरी की पूरी कोऑर्डिनेटेड जो आप बता रहे हैं, चाहे वो शक्ति ये नहीं है कि कोई दिखावा है, ये एक्चुअली कैपेबिलिटी है जो कि कभी भी हम कर सकते हैं, कभी भी। तो वहां फोर्सेस तैयार है, पूरे इक्विपमेंट तैयार है, सब चीज तैयार है, रणनीति तैयार है। तो आप मान जाइए, आप चले जाइए वहां अप्रैल के इलाके में और हिम्मत न करें इसके बाद। और देखिए जो चीज हमने किया है, 3 डिविजन जो गए हैं, हम तो बहुत अच्छी तरह से उसको मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। के सिन्हा सर हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या भी जुड़ चुके हैं। मेजर, ये जो तस्वीरें हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, ये अपने आप में भारतीय शौर्य को तो प्रदर्शित कर ही रही हैं। हम एक साथ देख रहे हैं MI-17 हेलीकॉप्टर्स, अपाचे हेलीकॉप्टर्स किस तरह से आसमान में गरज रहे हैं और नीचे हम देख रहे हैं कि T-90 भीष्म टैंक भी बिल्कुल दहाड़े मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक वॉर फील्ड की तरह पूरा युद्धाभ्यास हमें नजर आ रहा है। इसको आप और बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे? देखिए, इसका सिर्फ ये मतलब है कि एयरफोर्स और आर्मी दोनों तैयार हैं, हमारी स्पेशल फोर्सेस, हमारे एयरबोर्न ट्रूप्स तैयार हैं और खासतौर से जो एयरबोर्न ट्रूप्स हमारे होते हैं, स्पेशल फोर्सेस ट्रूप्स होते हैं, उनकी सिखलाई होती है तो बॉर्डर है, बॉर्डर के पार जाके एक्टिविटी करना, बॉर्डर के पार जाके एक्शन करना। तो जो समझने वाला है वो समझ गया है कि इनकी पैराड्रॉपिंग कहां होगी, ये लोग कहां पे जो हवाई जहाज से कूदेंगे, कहां पे कूदेंगे। ऑब्वियसली चीन के अंदर कूदेंगे ये लोग और ये इनके साथ पूरा डिसाइड हो चुका है। और अब सिर्फ ये बात है कि रक्षा मंत्री का वहां पे जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश इसलिए है कि एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान। चीन ने यहाँ पे जो भारत को छेड़ा इसीलिए छेड़ा क्योंकि उसको लगा
कि अगर बात हाथ से निकल जाएगी तो वहां पे फिर पाकिस्तान है मदद करने के लिए। तो लेकिन मेजर एक और अहम सवाल, थोड़ा उस पे भी दर्शक भी जानना चाहेंगे, बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि चीन जो है हमेशा सिर्फ प्रोपेगेंडा वाला वीडियो शेयर करता है, उसमें 4 गाड़ी आएंगी, स्टंट दिखाएंगे और चले जाएंगे, और उसको ग्लोबल टाइम्स दिखाता है। लेकिन हमने तो एक रियल अभ्यास हम कर रहे हैं, और ये सिर्फ भारत के दर्शकों को साझा नहीं कर रहे हैं, ये तो चाइना के अंदर, ये तो पूरी दुनिया देख रही होगी इस वक्त कि भारत LAC के पास क्या कर रहा है रक्षा मंत्री की मौजूदगी में। नहीं, बिल्कुल, ये जो चाइनीज स्टंट है, मैंने भी देखा चाइना का वीडियो जी, जिसमें ये गाड़ियां अपनी जिसको वो करवा रहे हैं, गोल घुमा रहे हैं, बट ये तो कुछ भी नहीं है। अब आप जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, ये असली एक्शन है, और लड़ाई में ऐसे ही एक्शन होता है। तो हम लोग ने दिखाया कि पैराट्रूपर्स कूद रहे हैं हवाई जहाज से, हमारे स्पेशल फोर्सेस वाले वहां पे हैं, अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं, चिनूक हैं, फाइटर जेट्स हैं, हमारी इन्फेंट्री है वहां पे, टैंक्स हैं T-90 भीष्मा। तो ये दिखा देता है पाकिस्तान को भी और चाइना में। बार बार पाकिस्तान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां पे ये एक्सरसाइज हो रही है वहां से पाकिस्तान ज्यादा दूर है। और रक्षा मंत्री का विजिट भी है, वो जाने वाले भी हैं, LOC का दौरा भी करने वाले हैं मेजर। जी बिल्कुल, ये सब तैयारियां देखने के लिए जा रहे हैं, मोरल बूस्ट करने के लिए जा रहे हैं। सब लोग तो ये कह रहे हैं कि तगड़े हो जाओ, हो सकता है कुछ हो सके, अगर कुछ होता है तो वहां पे आप तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए रक्षा मंत्री वहां पे गए। कोऑर्डिनेटिव डिप्लोमेसी भी है एक तरीके की, चाइना को दिखाने की कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं, और जहां से पीछे हटना है फटाफट हटो। डोंट बिकम एन आइसोर फॉर अस, बिकॉज इंडिया हैज लॉस्ट पेशेंस। अब इंडिया को जो पेशेंस था कि चलो चाइना से बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पेशेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है इंडिया का। मेजर, आप सेना के साथ जुड़े रहे हैं और हर एक गतिविधि पर आपकी नजर रहती है, आप जानते हैं, जानकारी रखते हैं, पहले और अब में कितना बड़ा फर्क है। हम पहले दोहरी चुनौती को शायद हम उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी नहीं बनाते थे, और इस वक्त हम चीन और पाकिस्तान दोनों को टारगेट करके एक साथ बढ़ रहे हैं। कितना मैसेज बड़ा? नहीं, देखिए, दोहरी स्ट्रेटजी तो पहले भी थी हमारी, लेकिन अब वो एक परिपक्व तौर पे, एक मैच्योर तौर पे, एक जिसको कहते हैं कि सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत अभी सामने आई है। स्ट्रेटजी पहले भी थी। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स थे आर्मी के, उनको बहुत पहले से पता था इस एरिया में कि हो सकता है 2 फ्रंट वॉर हो। लेकिन जब जनरल रावत आर्मी चीफ बने तो पहली बार उन्होंने खुल के बात करी मीडिया के सामने कि एक 2 फ्रंट वॉर एक सच्चाई हो सकती है। और वही 2 फ्रंट वॉर के चलते आप देखिए कि रक्षा मंत्री आज गए हैं, तो जब जनरल रावत साहब ने बोला था तो मीडिया में जो अपने आप को बड़े डिफेंस एनालिस्ट और बड़े बड़े डिफेंस वाले समझते हैं, तो सब लोगों ने हंसी मजाक करी कि साहब क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना होगा। बट आज वही चीज देखिए, क्यों जा रहे हैं रक्षा मंत्री पहले ले और वापस फिर कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल श्रीनगर से, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 2 फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी से हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई होगी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमें इसकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स देश की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ये बीमा योजना है देश की। अगर कुछ होता है तो आपको पता है क्या करना है। मेजर, एक चीज जो हम ये अभी देख रहे हैं एक्सरसाइज, ये पूरा का पूरा एक कॉम्बाइंड एक्सरसाइज है जिसमें एयर से लेकर ग्राउंड तक हम अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय में भारत की जो स्पीड है, अगर रिस्पांस टाइम की बात करें सेना के, उसमें और उसको और ज़्यादा घातक साबित करने में हम कितने कामयाब हुए? क्योंकि 2 मामले, हमने 3 मामले मैं कहूँगा, उरी का मामला हो, बालाकोट स्ट्राइक का मामला हो, और अब ये चीन का मामला, इसमें हमने देखा है कि भारत ने बहुत जल्दी और बहुत अंदर जाकर और बहुत घातक तरीके से जवाब दिया। तो ये क्या एक अप्रोच में चेंज मानते हैं आप? देखिए, आर्मी की कैपेबिलिटी आज से 30 साल पहले भी वही थी जो आज है। वेपन इक्विपमेंट चेंज हुए हैं, ट्रेनिंग चेंज हुई है, लेकिन डीएनए इंडियन आर्मी का वही है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विल की बात है ये आपके हाथ में एक तलवार है, आपको उसको अपने ड्राइंग रूम में सजाना है कि दुश्मन के सर उतारने हैं, ये आपके ऊपर है। तो पहले वो जो कहते थे कि नहीं साहब हमें ये नहीं करना, चाइना, अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ, आपने बालाकोट की बात करी, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी, तो अगर हम कुछ करते हैं तो हो सकता है पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज करे, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज की धमकी दे रहा था, हर समय देता आया है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। इंडिया ने कर दिया, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। तो कॉलिंग द ब्लफ ऑफ पाकिस्तान जिसको कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने गिरल रख दी, आपने पकड़ ली वो बात। तो यही चीज चाइना की है। चाइना को नहीं पता था कि गलवान में उसका जवाब मिलेगा, उसको जवाब मिल गया। अब चाइना जिसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली की तरह पीछे हट रहा है, थोड़ा फेस सेविंग करनी है अपने लोगों के पास, क्योंकि एक्चुअली चाइना के अंदर जहां पे इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया पर, वहां पे भी पीएलए की पोल खुल गई है। लोग अब सवाल पूछना शुरू कर दिए उन लोगों ने। तो अब कुछ ना कुछ तो चाइना करेगा, इतनी आसानी से नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा। 2-3 हफ्ते के अंदर आपको पता लगेगा कि वहां से भी पूरा हट गया है।
लेकिन थोड़ा सा चाइना माहौल बना रहा है कि हम इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। ये सब इट इज ऑल फेस सेविंग एक्टिविटीज। बिल्कुल, तो ये 3 तस्वीरों को अभी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3। ये देखिए आप, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और जैसा कि मेजर गौरव आर्या बता रहे हैं कि साफ और सख्त संदेश है भारत की तरफ से। हमारा स्टैंड क्या है ये दर्शाता है और ये चीन के लिए सख्त मैसेज है और पाकिस्तान के लिए भी सख्त चेतावनी है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी एलएसी के पास और सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौजूदगी और थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की मौजूदगी और उनके सामने ये शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन करना अपने आप में ये चीन के लिए एक सख्त चेतावनी समझ लीजिए, मैसेज समझ लीजिए, क्योंकि चीनी लोग जो हैं और चाइना खासकर भारतीय मीडिया पर जरूर नजर रखता है। तो ये तो सब कुछ तस्वीरें सब जा रही हैं। ये आसमान में उड़ान भरता MI-17 हेलीकॉप्टर, इसके पहले अपाचे हेलीकॉप्टर हमने दिखाया और किस तरह से हमारे पैरा ट्रूपर्स, हमारे पैरा कमांडोज ये इस वक्त उतर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं। ये सब तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और बीच में देखिए ये अद्भुत तस्वीर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में भारी हथियार है, जहां सीडीएस खुद उनको समझा रहे हैं कि किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। लेकिन निशाना राजनाथ सिंह का एकदम बिल्कुल क्लियर है और कहां पे है ये दुनिया जानती है, सबको पता है। ये ले से सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये खास तस्वीरें लाल सेना के क्यों छूटे पसीने, ये अपने आप में समझा जा सकता है। और गुरसिमरन का हम रुख कर लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, जानना चाहेंगे ले से सीधी तस्वीर आ रही है और अब आगे का क्या अपडेट भी आपसे जानना चाहेंगे। रक्षा मंत्री का आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है और वो कब जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं? सूत्र तो बता रहे हैं कि शायद आज ही शाम को रवानगी हो सकती है उनकी। जी, निश्चित तौर पर आज शाम को जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है। देर रात को जो है वो श्रीनगर ही रुकेंगे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। आपका हम रुक कर रही है, बेहद अहम खास तस्वीर आ रही है, दर्शकों तक साझा कर ले। T-90 भीष्मा टैंक और वहां पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। ये टैंक पहुंच चुके थे थोड़े दिन पहले ही और देखिए तैनाती है और हमारे वहां पर रक्षा मंत्री, उनके साथ सीडीएस और उनके साथ थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की मौजूदगी और हमारे जो जवान हैं, हमारे अधिकारी, वो तैनात मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ये खास गौरवपूर्ण लम्हा दिखाता हुआ, शौर्य को दर्शाता हुआ ये तस्वीर, हमारे कमांडोज नजर आ रहे हैं और ये देखिए टैंक पर तैनाती है। यानी कि इन सब की अगर मौजूदगी है तो मनोबल कितना हाई रहता है। पहले से ही इंडियन आर्मी की बात करें, हमारे भारतीय सुरक्षा बलों की बात करें तो सबका मनोबल बहुत हाई रहता है। लेकिन जब आपका सेनापति, आपका अगर जनरल, आपका सीडीएस और खुद रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद हैं तो आपके कंधे कितने चौड़े होंगे, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बेहद खास लेके स्टकना में ये सेना का अभ्यास चल रहा है, संयुक्त अभ्यास से ले से ये सीधी तस्वीरें दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। पेंगोंग झील के पास, उसके नजदीक, LAC के नजदीक ये भारतीय सेना अपने शौर्य और शक्ति को दर्शाती हुई। तो जो भारतीय फाइटर्स, जो प्लेन हैं, जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, वो बेशक भारतीय आसमान में उड़ान भर रहे हैं, लेकिन इसकी गरज, इसकी गूंज, इसकी धमक चीनी आसमान में सुनाई दे रही होगी। ये अपने आप में इसको समझा जा सकता है और खासकर तब जब ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से प्रोपेगेंडा वाला वीडियो चीन शेयर करता है और कुछ 2-4 स्टंट्स दिखाता है, लेकिन हम तो रियल, यहां पर रियल जिसे कहते हैं, ये स्टंट नहीं है, ये तो युद्धाभ्यास है एक तरह से। ले से सीधी तस्वीर संयुक्त युद्धाभ्यास है जहां पैरा कमांडोज, हमारे पैरा ट्रूपर्स नजर आ रहे हैं और ये T-90 भीष्मा टैंक और रक्षा मंत्री के हाथ में ये भारी गन, सब कुछ दर्शाती हुई कि इरादे क्या हैं, हमारे इरादे क्या हैं, हमारा स्टैंड क्या है, सब कुछ क्लियर है। हाथ में बंदूक, टैंक के साथ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। तो वॉर फ्रंट पर आर्मी है और फॉरवर्ड लोकेशन में आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें राजनाथ सिंह किस तरीके से वहां पर जो भारतीय सेना है उसकी काबिलियत, उसकी कुव्वत, उसका पराक्रम और अपाचे का जो सिंहनाद है T-90 भीष्मा टैंक के साथ वो नजर आता हुआ। एक बेहतरीन तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं, हाथों में बंदूक को थामे हुए टैंक के साथ राजनाथ सिंह और सेना के जांबाजों के हौसले को बढ़ाते हुए। ये बेहतरीन तस्वीरें हैं भारत के पराक्रम की, भारत की काबिलियत की और किस तरीके से इसकी गूंज, जिसका जो सिंहनाद है उसको चीन को देखना होगा, समझना होगा। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, उसके बाद रक्षा मंत्री सीडीएस बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे पहुंचे हैं। बेहतरीन तस्वीरें आपके सामने, आर्मी और वायुसेना का जो अभ्यास है
उसका जो बेहतरीन तालमेल है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। वॉर फ्रंट पर आर्मी डटी हुई और फॉरवर्ड लोकेशन पर रक्षा मंत्री जो हैं उस पराक्रम को, उस अदम्य साहस को सलाम कर रहे हैं जो हमारे जांबाजों की ऐसे हर मौके में, ऐसे हर प्रतिकूल अनुकूल हालात में हौसला बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ जांबाजों का हौसला बढ़ाते हुए उनके बीच मौजूद हैं भारत के रक्षा मंत्री। आर्मी वायुसेना का युद्धाभ्यास और सीमा पर ध्वस्त होगी चीन की हर चाल। क्यों? क्योंकि चीन जिस तरीके का दमखम भरता है, जिस तरीके की चालबाजियां करता है, जिस तरीके की मनमानी करता है, उसको उसी की भाषा में हर माकूल जवाब भारत अपनी ताकत के जरिए देता है। पहले प्रधानमंत्री एकाएक पहुंचते हैं और आज ये मौका है, 2 दिवसीय दौरा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या LOC हो, वहां पर जाने का। और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या लगातार जुड़े हुए हैं। मेजर गौरव आर्या, वॉर फ्रंट पर आर्मी का दमखम हो या फिर जो अग्रिम श्रेणी के इलाके हैं वहां पर रक्षा मंत्री की मौजूदगी हो, जो भारत की काबिलियत है, जो ताकत है और जो पराक्रम है, उसका इससे बेहतरीन तालमेल क्या होगा कि सिंहनाद हो रहा है अपाचे का और T-90 टैंक हुंकार भर रहा है। मेजर गौरव आर्या, देखिए इसमें एक और बात है जो हम सब लोग शायद डिस्कस नहीं कर रहे कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वहां से, जहां पे एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, वहां से चाइना 3 से लेकर 5 मिनट फ्लाइंग टाइम है हेलीकॉप्टर के लिए, और फाइटर जेट के लिए तो बहुत कम फ्लाइंग टाइम है। तो किस वक्त कोई फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर करवट बदले और चीन के अंदर घुसे, ये भी एक मैसेजिंग है जो हमें समझनी चाहिए। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है कि वहां पे रक्षा मंत्री आए और उन्होंने रक्षा मंत्री के लिए एक शो कर दिया, जैसे कि बता रहे थे अभी एंकर की भाई वो चाइनीज आर्मी ने कुछ स्टंट करे। ये स्टंट नहीं है, ये चाइना को ये दर्शा रहा है कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ हम लोग ये कर रहे हैं और हमें ये कैपेबिलिटी है कि अगर थोड़ी सी भी करवट ली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में तो फिर वो चीन के अंदर ही जा बैठेंगे। तो ये भी एक बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है जो हम लोग दे रहे हैं। मेजर गौरव आर्या, ये चेतावनी भले ही ना हो, लेकिन कम से कम एक बेहतर पोस्चरिंग है चाइना के लिए कि भारत की जो सेना है और जो राजनीतिक अमला है वो एक ही धुरी में है, एक ही तरीके से स्ट्रीमलाइन है, और इसलिए ये दिखाता है चाइना की जितनी भी कोशिश रहेंगी उनका मुंह तोड़ जवाब चाइना को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए सब लोग सेम पेज पे हैं, चाहे हमारे मिलिट्री लीडर्स हों, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों, और जो आर्मी है इंडिया में, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो यहाँ पे सब लोग एक ही पेज पे रहते हैं। और सीधी सादी बात है कि हमने प्रेम से बात करी चीन से। अगर चीन प्यार की भाषा नहीं समझेगा तो फिर मार की भाषा समझेगा। तो ये जो आप हवाई जहाज देख रहे हैं हवा में, और हमारे कमांडो और हमारे एयरबोर्न ट्रूप्स जो हैं पैरा, ये जो कूद रहे हैं, हमारे T-90 भीष्म टैंक जो वहां पे मनूवर कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ये मार की भाषा का ट्रेलर है, क्योंकि प्यार की भाषा भी चल रही है। कल परसों आपने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक्स हुई और 12-12, 14-14 घंटे बात हमारी चल रही है जी। तो ये तो प्यार की भाषा है, और दूसरी तरफ हम लोग तैयार कर रहे हैं मार की भाषा के लिए। बिल्कुल मेजर बने रहिए, अब हमारे साथ ये लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं, जैसा कि मेजर ने जिक्र भी किया कि इससे पहले चौथी बार हाई लेवल कमांडर मीटिंग भी हुई थी जो तकरीबन 14.5 घंटे चली थी, और उसके बाद लगातार ये पोस्चरिंग मैसेजिंग भी है ये भारत की तरफ